हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी तरह से जब हम प्रॉफिट बना लेते हैं, चाहे किसी तुक्के से या फिर अपनी रियल ट्रेडिंग से। अगर तुमने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक अमाउंट प्रॉफिट कर लिया है, वो भी फॉरेक्स ब्रोकर में, ठीक है। सिर्फ फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे बात हो रही है, इंडियन मार्केट की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो फॉरेक्स मार्केट में आपने इतना प्रॉफिट कर लिया, अब वो फंड सिर्फ आपको पता है कि आपके पास इतना प्रॉफिट है या इतना फंड है, गवर्नमेंट को नहीं पता है। और गवर्नमेंट को अगर पता चल जाएगा तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ टैक्स दे के आप बिल्कुल लीगल वे में जाओ, देन तो बहुत ही सिंपल है। उसको आप किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म पे विड्रॉवल करो, जैसे कि बाइनेंस पे भी कर सकते हो या फिर कॉइन DCX वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में। उधर आप विड्रॉवल करो, देन कुछ भी बोलो कि प्रो फर्म का पैसा है, ऐसे वैसे कह के आप उसका 34% जो टैक्स बनता है वो आपको देना पड़ेगा। 30% टैक्स तो डायरेक्ट है और ऊपर 4 से 5% टैक्स और लगता है, वो कुछ एजुकेशन के नाम पे। तो अगर इतना टैक्स देने के लिए तुम रेडी हो, अगर तुमने 50 लाख रुपए कमाए हैं और उसमें से तुम 17 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी हो, तब तो इसी प्लेटफॉर्म का तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। तब तो हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये चाह रहे हो कि भाई नहीं यार, मुझे मेरा प्रॉफिट डायरेक्ट विड्रॉवल करना है, या फिर ये सबसे बड़ा सिनेरियो कब आता है, जैसे कि आपने कभी लॉस कर दिया 20-30 लाख का, देन आपने एक प्रॉफिट कर लिया 50 लाख का। तो आप क्या कोशिश करोगे, भाई मेरा तो इसमें लॉस कवर हुआ है, मैं अगर इसमें टैक्स और देने लग जाऊंगा तो मैं तो फिर ओवरऑल वापस माइनस में चला जाऊंगा, है ना। क्या पता इसमें से 30 लाख आपका ही पैसा हो, जो पहले आपने लॉस किया वापस आपने रिकवर कर लिया, देन बचा 20 लाख। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेगी पूरे 50 लाख पे, तो वो तो 17 लाख रुपए डायरेक्ट आपसे लेगी, है ना। 17 से थोड़ी ज़्यादा ही ले लेगी। तो उस टाइम पे फिर आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो इस कंडीशन में इंसान क्या सोचता है कि मैं यार इस पैसे को डायरेक्ट ही विड्रॉवल कर लेता हूँ। देखो, वैसे चीज़ें हैं इलीगल भाई, ठीक है। पूरा टैक्स देकर ही विड्रॉवल करो, सीधी बात बोलूँगा। मैं भी भाई जितना टैक्स बनता है, जितने मेरे ट्रांजैक्शंस हैं, उनका जो भी टैक्स बनता है मैं प्रॉपर देता हूँ, प्रॉपर ITR फाइल करता हूँ। लेकिन कुछ सिनेरियो इसके अलग भी है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इन चीज़ों का आप यूज़ करो, बट मेरा काम है तुम्हें एजुकेशन देना, तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ें किस तरह से काम करती है। अब उसका यूज़ आप गलत मत करो, मैं तो तुम्हें मतलब बता ही सकता हूँ, गलत यूज़ मत करना। बाकी आप पे दिमाग है, कहाँ क्या करना है आपको ही पता है। तो सिंपल सी चीज़ है, उसको आप किस तरह से विड्रॉल कर सकते हो। मान के चलते हैं 50 लाख रुपए आपने कमा लिए, या फिर तो वेंटेज में या फिर एक्सचेंज में, ठीक है। मैं इन 2-3 ब्रोकर्स में ही काम करता हूँ, मैं इन्हीं की बात करूँगा। मैं किसी तीसरे ब्रोकर की बात नहीं करूँगा जिसने अपने कुछ नए रूल्स बना रखे हैं, तो उनकी बात मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि वेंटेज में तुम्हारे पास फंड है तो गवर्नमेंट नहीं देख सकती है, एक्सचेंज में तुम्हारे पास फंड है तो भी गवर्नमेंट नहीं देख सकती है, ठीक है। क्योंकि ये कंपनीज बाहर की है, ये इंडिया गवर्नमेंट को कुछ भी अपना डेटा शेयर नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको विड्रॉवल करना पड़ेगा फंड। यहाँ पे कंडीशन भी 2 आती है। कुछ लोगों को डॉलर के डॉलर ही विड्रॉवल करने हैं, वो चाहते हैं कि हम डॉलर ही होल्ड करना चाहते हैं, हमें USD या कोई क्रिप्टो करेंसी होल्ड करनी है, हमें INR में कन्वर्ट नहीं करना है। उनके लिए तो बहुत आसान है भाई, आप सीधा वॉलेट से विड्रॉवल लगाओ, अपना एक्सएनएस वॉलेट या वेंटेज वॉलेट से विड्रॉवल लगाओ ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। क्योंकि ये है एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क, ठीक है, जिनका मैं यूज करता हूँ, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा सिर्फ। तो ट्रस्ट वॉलेट में आप उसको विड्रॉवल ले सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट का जो भी पासवर्ड है वो आपको पर्सनली सेव रखना है, उसमें मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। जब आपको इस चीज़ की नॉलेज हो पूरी तरह से तभी करना भाई, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई पैसे गायब हो जाएंगे। बहुत तेज लोग बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, बहुत तगड़े तगड़े स्कैमर बैठे हैं। एक गलती करोगे 1 मिनट में सारा पैसा तुम्हारा निकाल लेंगे। क्रिप्टो में ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। यहाँ पे एक बार पैसा निकल गया तो वापस नहीं आ सकता है, कितना भी जोर लगा लो चाहे। तो सीधी बात बोलूँगा, जब चीज़ें प्रॉपर समझ में आ जाए पूरी तरह से, उसके बाद में ही स्टार्ट करना। और क्रिप्टो अगर होल्ड कर रहे हो तो आपके जो भी सीक्रेट फीस है, जो भी पासवर्ड है, वो कभी किसी को मत बताना। उसको कहीं पे सेव करके रखना, वो भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, ठीक है। फ़ोन में सेव नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन में जो फाइल्स है वो हमारे जो फ़ोन में हमारे ऐप्स डाउनलोड होते हैं, उनके पास उनका एक्सेस होता है। तो कोई ऐप ही अगर कल को स्कैम करेगी तो तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे कौन स्कैम करके गया। तो फ़ोन में नहीं रखना है, याद रहे। उस चीज़ को आपको ऑफलाइन रखना है, किसी कागज़ पे लिख के, उस तरह से, ठीक है। अब ये तो बात होगी उनकी, जिन लोगों को डायरेक्ट क्रिप्टो में विड्रॉवल करना है, ठीक है। वो आराम से ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉवल करेंगे, वहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को INR में कन्वर्ट करवाना है। उसके अब 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर टैक्स देना है तो बाइनेंस पे जाओ, वहाँ पे जाके आराम से सेल कर दो, टैक्स दे के काम हो जाएगा आपका। अब विदाउट टैक्स दिए आपको उस अमाउंट को विड्रॉवल करना है, तो पहली चीज़ तो यही मान लो, तुम INR में कन्वर्ट कर रहे हो, तुम उसको ऑनलाइन अपने बैंक में नहीं ले सकते हो। क्योंकि अगर तुमने 50 लाख रुपए का विड्रॉवल अपने बैंक में ले लिया, मान के चलो तुमने इसको विड्रॉवल तो लिया ट्रस्ट वॉलेट, वहाँ पे किसी को सेल कर दिया, उसने तुम्हें बैंक में INR डाल दिया। इतना बड़ा अमाउंट डालते ही तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या फिर तुम्हारे एक बार अकाउंट पे होल्ड लग जाएगा और तुम्हें बैंक में बुला के पूछेंगे कि पैसे कहाँ से आए हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। तुम वेरीफाई नहीं कर पाओगे तो भी फंस जाओगे, वेरीफाई कर भी दोगे तो भी फंस
जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूछेगी ना भाई 50 लाख रुपए आए तो प्रॉफिट क्या आए हैं। तो मान के चलो क्रिप्टो ना बोल के कुछ और बोल दोगे कि उस मेथड से मैंने कमाए हैं, टैक्स तो देना पड़ेगा, किसी मेथड से कमाओ थोड़ा कम देना पड़ जाएगा, ठीक है। और रिस्क पूरी उम्र का बना रहेगा कि तुम झूठ बोल के आए हो, कल को बाद में तुम्हारा झूठ कभी पकड़ा गया, फिर तुम्हें वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक बार बड़ा लॉस हो सकता है। तो बेस्ट तरीका है क्या, ठीक है, बेस्ट तरीका ये है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में विड्रॉवल करो, देन या तो आप उसको कैश में सेल करो, ठीक है। वो काफ़ी जगह पे ये डील कैश में भी होती है, वो आपको लिंक निकालने पड़ेंगे भाई, कैसे कहाँ क्या होता है, मैं ये सब नहीं करता हूँ, तो आपको ही देखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। हाँ, मेरे को अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे थोड़ा गाइड मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, जितना लिमिट में रह के मैं नॉलेज शेयर कर पाऊंगा उतनी मैं कर दूंगा, तो कॉल कर सकते हो, सोल्यूशन कुछ जितना हो पाएगा उतनी हम करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड या तो कैश में विड्रॉवल कर लो, सबसे बेस्ट तो यही है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है, तुम अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से सेल करो उसको धीरे धीरे, पूरा अमाउंट एक साथ मत लो, धीरे धीरे विड्रॉवल करो। 50 लाख रुपए भाई एक अकाउंट में लोगे फंस जाओगे, 2 में लोगे तो भी फंस जाओगे, 5 में लोगे तो भी फंस जाओगे, एक टाइम पे 10-10 लाख रुपए निकलते हैं, ठीक है। ट्राई करो अकाउंट से ज्यादा मेंटेन, अपने अकाउंट नहीं बोल रहा भाई, ऐसे ना हो कोई अपने अकाउंट 20 अकाउंट खुला के सब में 2-2 लाख ले ले, नहीं, किसी भी बैंक अकाउंट में लोगो तुम्हारे पैन कार्ड पे आएगा ही आएगा। अलग अलग बैंक अकाउंट मतलब अलग अलग पर्सन का बैंक अकाउंट, जैसे तुम्हारे फैमिली मान के चलता हूँ 6 पर्सन है, सबका एक एक अकाउंट खुलाओ, अपने जो रिलेटिव होते हैं या फिर आपके जो फ्रेंड है जो भी है जिसके जहाँ भी जितने लिंक है, वो उनसे एक बार के लिए अकाउंट ले सकता है, बोल सकता है भाई 2 लाख रुपए तेरे पास आएंगे, मेरे को तो दे दिए, 2 दिन बाद दे दिए, फिर मेरे को निकाल के दे दिए। इस तरह से अलग अलग अकाउंट में तुम उसको विड्रॉवल करके अपने पैसे को कवर कर सकते हो, यही ऑप्शन है। कोई जाके तुम्हें ये बोल रहा है कि मुझे डॉलर दे दो मैं पेमेंट डालूंगा, मेरे पास 1 नंबर की पेमेंट है, भाई तेरे पास तो 1 नंबर की पेमेंट है, वो तो बात समझ में आ गई, पर जब इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तेरे को 50 लाख रुपए किसी ने दिए क्यों हैं, तो तेरे पास रीजन क्या होगा। गवर्नमेंट ये तुम्हें बोल दे हाँ मैं मान रहा हूँ तेरे पास 1 नंबर का पैसा है, तेरे पैसे पे किसी तरह कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई शक नहीं हमें, ये पैसे तेरे हैं, पर तू ये तो बता पैसे लाया कहाँ से है, ये गवर्नमेंट पूछ सकती है, इंडिया में ये सिस्टम है। तो ये मैं तो बता रहा हूँ, अलग अलग अकाउंट से विड्रॉवल करो या फिर कैश में विड्रॉवल करो। अब इसमें तुम्हें किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम कुछ हेल्प्स प्रोवाइड करते हैं क्लाइंटों को। जैसे एक्सएनएस में आप देखोगे विड्रॉवल मैं ही करवाता हूँ, डिपॉजिट भी मैं ही करवाता हूँ, जितने भी क्लाइंट्स हमारे एक्सएनएस में ट्रेड कर रहे हैं उन सबका डिपॉजिट विड्रॉवल मेरी साइड से होता है, ठीक है। जैसे किसी ने मान के चलो, जैसे आज सुबह ये क्लाइंट ने 90,000 रुपये सुबह सुबह प्रॉफिट किया $900, तो उसने मेरे को कहा विड्रॉवल करवा दो, तो उसका विड्रॉवल हम करवा देंगे। हमारे पास काफ़ी सेफ मेथड होते हैं। बात करूँ अगर वेंटेज की, वेंटेज में ट्रेड कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी तुम मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपने फंड को डिपॉजिट विड्रॉवल किस तरह से करना है उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हो, और जितना हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा और ईजी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड याद रहे किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, कि भाई बैंक में ले ले कुछ नहीं होता यार, बाद की बाद में देखेंगे, तू बाइनेंस पे ले ले भाई, वो भी तो कर रहा है, उसको किसी ने नहीं पकड़ा, मेरे को कौन पकड़ेगा। तुम्हें पता है इंडिया में सिस्टम किस तरह का है भाई, सरकारी काम किस तरह से होते हैं, ये भी हो सकता है आज से 20 साल बाद तुम्हारी फाइल खुल जाए, और सरकारी काम जब फाइल खुलती है नाम आ जाता है तो भाई जो फाइन बन रहा है, जो टैक्स बन रहा है, जो सजा बन रही है वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पे सरकारी काम लेट होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं ये भी बोलूँगा, लेकिन जब हो जाते हैं, जब कोई रडार में आ जाता है, रेंज में आ जाता है, तो याद रखना 50 साल बाद भी तुम्हें उस क्राइम की सज़ा मिल सकती है जो तुमने अपने बचपन में किया था, समझ गए। बचपन में किया हुआ क्राइम की सज़ा बुढ़ापे में भी मिल सकती है। इंडिया में सिस्टम है, ये कानून है, स्लो है थोड़ा सा, पर याद रखना है ज़रूर, ठीक है। तो कुछ भी हल्के मत लेना, क्लियर बोल रहा हूँ। एंड बेस्ट ये रहेगा आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करो, कॉल पे बात करो, जो डायरेक्शन सही होगा आपके लिए वो मैं आपको बता दूंगा। एंड और तो कुछ नहीं है, इतना ही है जो मैंने तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये थोड़ा सा याद रहे कि हमारी किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है, तो कोई भी क्लाइंट अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। चाहे आप एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हो, वेंटेज में कर रहे हो, चाहे एक्सएम में कर रहे हो, आप हमें आराम से ज्वाइन कर सकते हो। एंड डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करो एंड स्मूथली अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।